नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज का जो टेस्ट नंबर 29 है अपना प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को होने वाली है। सिर्फ 12 दिन बचे हैं। यूनिट 9 का टेस्ट है। यूनिट 9 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है। और जो भी जानकारी होगी वो अपन वीडियो के बीच में ही देख लेंगे कि आपको प्रीलिम्स के टाइप में जो टिप्स चल रही है अपनी, अपन हर एक वीडियो में एक ना एक टिप्स देते हुए चलते हैं ताकि आप लोग को फायदा हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप यहाँ पर नए हो तो, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिलामेंट लेप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। उसमें प्रभाव का भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक और इसराइल की एफटीएफ टेक्नोलॉजीज ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया। रचना का। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। 1987। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना बेंगलुरु, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बेंगलुरु, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, 4 का। और जो बीएसएनएल से क्या तात्पर्य है, इसका हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड, भी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। एसएमएस का अर्थ क्या है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। सैटेलाइट संप्रेषण में किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी रेंज उपयोग में आती है। ये हो जाएगा गीगाहर्ट्ज। मैनेजमेंट सूचना प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करने वाली प्रमुख सूचना प्रणाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रणाली, प्रबंधन सूचना तंत्र एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया, जिसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञों के द्वारा कम कीमत वाले पर्सनल कंप्यूटर का विकल्प है। बायोकॉन चिप वह तकनीक शब्द जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है कहलाता है बैंडविड्थ। एक बेतार संचार अभिकरण जिनके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव है। ब्रॉडबैंड विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है। ये हो जाती है सूचना तकनीक। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है पूछा गया, तो कौन सी नहीं है। प्रकाश भंडारण। अर्ध द्विस्तर हाफ डुप्लेक्स दर्शाता है कि सूचना इसमें संचारित होती है। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो ये पहला क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि दोनों दिशा में एक ही समय में, और बोलता है कि दोनों दिशा में परंतु एक समय में, एक ही समय में। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों दिशा में तो होता है लेकिन एक एक समय में होता है, ठीक है। मतलब इधर से आप जैसे कॉल करेंगे, जैसे कॉल मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको कॉल किया तो इधर से मैं पहले बोलूँगा फिर आप उधर से बात करेंगे, तो एक टाइम पे एक काम हो रहा है, ठीक है। आस्की का कोड क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सरकार के द्वारा आईसीटी के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है। ये हो जाएगा 3%। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता किसको माना जाता है। राजीव गांधी को। कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था। ये हो जाएगा 2001। एनईएफ का आयोजन कहाँ किया जाता है। ये हो जाएगा उदयपुर। ई डिस्ट्रिक्ट कौन से जिलों में संचालित होता है। यह है अजमेर और जोधपुर में। राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब किया गया था। 15 अगस्त 2002 बोला जा रहा है, जो कि इसका राइट आंसर 2006 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं। सरकार और नागरिकों की बात की जा रही है सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को, तो G2G और G2C। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो बोला जा रहा है वो G2G बोला जा रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, G2C होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। ये प्रशासन की विशेषता है। यह प्रशासन को पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती है। अमेजन किस प्रकार का ई कॉमर्स से हो जाएगा, B2C, क्योंकि बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस मतलब बिजनेसमैन, आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे सामग्री होती है और कंज्यूमर आप हैं जो कि आप वहाँ से सामग्री लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, ईबे आदि कौन सा स्कोप है। ये ग्लोबल हो जाएगा इसका स्कोप, क्षेत्र पूछा रहा था। ई कॉमर्स में COD का फुल फॉर्म पूछा रहा है, कैश ऑन डिलीवरी। इनमें से ई कॉमर्स साइट कौन सी है। अमेजन हो जाएगी, बाकी सब सर्च इंजन लगभग है, ठीक है। बिंगो, ठीक है, गूगल और याहू। जो एक ऑनलाइन भुगतान है, कौन सा, पेटीएम एक ऑनलाइन भुगतान है। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है, अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म है, तो ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है, अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है विक्रेता और खरीदार दोनों आपको पता समझ में आ रहा है कि बिजनेस से संबंधित है, इस वजह से क्या हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो दोनों साइड बिजनेस में नहीं है। ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प है, चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है। कार्ट, ई कार्ट, वो जो आपने कार्ट नहीं सुना है, कार्ट आपने मिंत्रा अगर चलाया हो तो कार्ट, बहुत अभी आजकल तो सभी ई कॉमर्स जितने भी ऐप है सभी में कार्ट का ऑप्शन आता है। कौन सा कार्ड बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है, डेबिट कार्ड। OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, उत्पादों की खरीद और बिक्री। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज।
एनालिटिकल इंजन भी बोला जाता है तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्च इंजन कौन सा नहीं, वोल्फ्राम अल्फा, ठीक है। और 1 किलोबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं या बाइट होता है पूछा जा रहा है, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होंगे, क्योंकि किलोबाइट बड़ा है और बाइट छोटा होगा। और वहीं पे 1 MB बोल दिया जाता है, मेगाबाइट बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर होता है 1024 किलोबाइट, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप बताना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। और परम कंप्यूटर किसने बनाया, आप लोग बताना, ठीक है। सीडेक या फिर किसी और संस्था ने। गन्ना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये हो जाएगा चीन में। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजिया बोला जाता है, मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है, हो जाएगी माइक्रो प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था सबसे पहले कंप्यूटर में। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया, फिर उसके बाद आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, फिर जिसमें कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया, जॉन जी केमी ने। जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को क्या कहते हैं, होम पेज। इंटरनेट क्या है, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कलेक्शन। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से किसी इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है, इनमें से कोई भी नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करता है, कौन सा प्रोटोकॉल हो जाएगा, DHCP, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस इत्यादि में क्या समानता है, सोशल नेटवर्किंग साइट से। OTP से क्या समझता है, फुल फॉर्म बताना, वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय ट्रांजेक्शन है, सभी है। NEFT हो जाएगा, RTGS हो जाएगा, ECS हो जाएगा, ठीक है। IMPS भी आ जाएगा इसमें। लर्निंग का अर्थ क्या है, उपरोक्त सभी, अर्थात घर बैठे क्लास में शामिल होना, वीडियो द्वारा अध्याय को समझना, डिजिटल रूप से कार्य पूर्ण करना। नेक्स्ट है कि रोबोटिक्स का आधुनिक जीवन में प्रयोग होता है, A और B दोनों में, ठीक है, कार बनाने में और माइक्रो प्रोसेसर बनाने में। इनमें से कौन सी AI प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है, पर्ल नहीं है, बाकी प्रोलॉग और लिस्प है, ठीक है। हाल ही में AI इंडिया रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, बेंगलुरु में। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है, लक्ष्मी। भारत का सबसे बड़ा और प्रौद्योगिकी मेला अंत प्रज्ञान का आयोजन कहाँ हुआ, तेलंगाना में। फेसबुक की स्थापना कब की गई थी, 2004 में। हाल ही में किसने रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया है, दक्षिण मध्य रेलवे। किसके द्वारा दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रांड एटलस को विकसित किया गया, IIT हैदराबाद। गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई में। और 2021 का कहाँ आयोजित हुआ, ये हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा नहीं है, 2021 को जाएगा हैदराबाद में, याद रखना। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर करंट अफेयर का नहीं देखा होगा वीडियो प्रतियोगिता दर्पण का, तो फिर तो दिक्कत है, जा करके देख लेना, अभी भी 2-3 वीडियो है उसका, ठीक है। भारत में E-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है IT अधिनियम 2000। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रोबोटिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बर्लिन जर्मनी में। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो इसमें क्या होगा, वायरस। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है, मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है कि साइबर लॉ के शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है, डिनायल ऑफ सर्विस। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। अनजान ईमेल अनुलग्न को, अटैचमेंट को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है और जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 कथन देख लीजिए यहाँ पर कि प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बोला जा रहा है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन हमेशा दोनों ही होगा, ठीक है। तो इसको देख लेना थोड़ा सा। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि ये क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित कर देता है, भेज देता है आगे। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। वायरस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगर यूनिट 10 का टेस्ट देने से पहले अगर आपने अपना वीडियो नहीं दिखाया, मतलब प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, तो फिर उसके बाद ये मान लीजिए कि शायद आपके 70 क्वेश्चन है, ये 75 हो, और अगर वो वीडियो देखने के बाद अब ये टेस्ट देंगे तो मुझे लगता है कि 95 से 99 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है किससे, उपरोक्त सभी से, सभी आ जाएंगे इसमें। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रीपर। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ द्वारा चंद्रमा भेजा गया रोबोटिक अंतरिक्ष यान, मिशनों की एक श्रृंखला है, लूना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी कंपनी है जो ग्रह अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है, एस्ट्रोबॉटिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम। एम पैसा किस कंपनी ने बनाया है, ये राइट आंसर हो जाएगा वोडाफोन। यूट्यूब कौन सी E-कॉमर्स टेक्नोलॉजी उपयोग करती है, CPV। विनजिप को किस कंपनी ने विकसित किया था, विनजिप कंप्यूटिंग ने। VLC किस साल में विकसित हुआ था, ये हो जाएगा 1991। VLC एक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, ठीक है।
ईसीजी में किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? एक्सपर्ट सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किसने की थी? जॉन मैकार्थी ने। कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं सप्लाई के समांतर में। वोल्टमीटर को परिवर्त में लगाते हैं समांतर क्रम में। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों को युग्मन होता है चुंबकीय। निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है? प्रतिरोध हीटिंग में। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न में से किसका प्रयोग करता है? शिक्षा संस्थान EDU एडुकेशन से संबंधित है। ठीक है। ये हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निकनेट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। रिया का फुल फॉर्म पूछा जाए तो रिया रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा पोर्टल का उदाहरण है? पोर्टल का उदाहरण याहू हो जाएगा। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सोफिया नामक रोबोट के निर्माता कौन है? डेविड हैंसन। ठीक है। और सबसे पहले नागरिकता किसने दी थी? सऊदी अरब ने। बनाया है किसने? हांगकांग ने। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यूनिट 10 कल इसको यूनिट 10 को डाल करके थर्ड साइकिल खत्म हो जाएगी अपनी। ठीक है। और उसके बाद बचेगा अपना थर्ड साइकिल खत्म करने के बाद अब फोर्थ साइकिल लाना है कि नहीं लाना ये आप बता देना। उसमें FLT चलेगी। ठीक है। सिर्फ FLT चलेगी। या फिर इसकी जगह करंट अफेयर लाना है तो करंट अफेयर का बता देना। करंट अफेयर में बहुत सारे वीडियोस लाने के। ठीक है। जिसमें GI टेक हो सकता है, नवीन नियुक्तियाँ हो सकती है, बहुत सारे टॉपिक है आपको पता है। और MP का अपन कोशिश करेंगे पहले MP ला ले। और MP में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसकी डेट याद होती नहीं है। और खासकर जो मध्य सरकार जो अपने एडवर्टीजमेंट डालती है ना, वो चीज़ एडवर्टीजमेंट से भी पिछले साल 3-4 क्वेश्चन आए थे, वो भी अपन डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.